आज डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंज किया जाता है। फाइनली आई विल से हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स, सबसे पहली बात है यहां पर मैंने टॉपिक टाइप किया है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस हमारा क्या है, राम सेड टू टॉम, राम सेड टू टॉम। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। बहुत ही कायदे से ध्यान देना है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और उसके बाद में ये कॉमा लगा हुआ है और ये इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है। आई विल नॉट टीच यू प्रॉपर्ली बिकॉज योर अटेंशन इज वेरी लो। इतना सा पार्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का है, रिपोर्टेड स्पीच का है। सबसे बड़ी बात तो है कि बिना फार्मूले के सीखना है, कोई फार्मूले की हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और सीधे सीधे हम सीख जाएंगे बदलना। कैसे, कितना जल्दी से। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए कि जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमको रिपोर्टेड स्पीच के सारे प्रोनाउन पता होने चाहिए, एडवर्ब पता होने चाहिए और एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए। सबसे पहला प्रोनाउन है यहाँ पर आई, उसके बाद वर्ब है विल, और उसके बाद यहाँ पर आया है यू, और उसके बाद में यहाँ पर योर आया है, और दूसरी बात यहाँ पर वर्ब है। अब देख लीजिए सेंटेंस में दो प्रोनाउन और दो वर्ब हैं। इन दो वर्ब और दो प्रोनाउन को हम किस तरह से बदलेंगे। सबसे पहली बात देख लीजिए, यहाँ पर तुमको पॉइंट आउट करना है, ये जो वर्ड दिया है, ये वर्ड दिया है और ये वर्ड दिया है, ये जो है प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन जो हैं, प्रोनाउंस कौन कौन से, पहला फर्स्ट पर्सन होगा, दूसरा सेकंड पर्सन होगा। आई मी माई, मैं क्लियर बता दे रहा हूं, आई मी माई। और दूसरा जो सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है, वो है यू और योर। दो इन प्रोनाउंस को आपको बदल देना है। तो मैं सबसे पहले बदलना ही बता देता हूं। आई का संबंध क्या होता है, जो आई होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो राम है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम। अब जाहिर सी बात है, जब आई है, आई हट जाएगा और राम वहां पर सेट हो जाएगा, तो राम के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं या फिर राम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम चाहो तो राम लिख सकते हो, और आई का प्रयोग अगर सॉरी राम का प्रयोग अगर ही करना चाहते हो तो आप ही कर सकते हो। आप इसके लिए श्योर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर राम को लिखना चाहो तो डायरेक्टली नाम लिख सकते हो, राम लिख सकते हो। विल चेक करना है कि Z2 ये पास्ट इंडेफिनिट में, अगर पास्ट में नहीं है तो चेंज नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर Z2 सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो अगर पास्ट टेंस है तो इस विल का ओल्ड हो जाएगा। यू योर का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए यहाँ पर जो यू दिया है, यू का संबंध होगा ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, टॉम। टॉम एक लड़का है, टॉम लिखा है, लड़का टॉम क्या है, लड़का है। और टॉम के लिए क्या यूज किया जाएगा, ही यूज किया जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर ही यूज किया जाएगा तो यू जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है तो हम कैसे चेंज करेंगे और क्या राइट करेंगे, ये देख लीजिए। मैं यहाँ पर सीधी से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो यू आया है वो ऑब्जेक्ट में आया है, और जो ऑब्जेक्ट में आया है तो हम ही का टॉम के लिए टॉम का नाम या फिर हिम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा हिम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली बिकॉज योर। अब योर आया है, यहाँ पर चार्ट बना है, देख लीजिए। योर के नीचे हिज लिखा है, तो जब यहाँ पर योर लिखा होगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, हिज लिख देंगे। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, यहाँ पर जो है हिम लिखा जा रहा है और यहाँ पर ही लिखा जा रहा है। आई का संबंध सब्जेक्ट से बदल दिया मैंने, आई का संबंध सब्जेक्ट से बदला, सब्जेक्ट में राम था, राम की जगह पे राम लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ही लिख सकते हैं। विल वर्ब है, वर्ब को बदल के ओड कर दिया जाएगा। नॉट अ टीच यू ऑब्जेक्ट में आया है, तो यू योर का संबंध ऑब्जेक्ट से होता भी है। और अगर ऑब्जेक्ट से होता है तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, टॉम। टॉम मतलब लड़का, लड़का जो है ही यूज किया जाता है, लड़के के लिए हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं। और आपको समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ही का हिम हो जाता है प्रॉपर्ली बिकॉज यू। योर लिखा है, योर का संबंध ऑब्जेक्ट से फिर हो जाएगा, और इस योर का संबंध अगर ऑब्जेक्ट से हो जाएगा तो योर को हम कहां से बदल देंगे, योर को बदल देंगे टॉम से। टॉम ही है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या बनाया, चार्ट बना रखा है। चार्ट पहले से मैंने रेडी रखा है। ही के लिए योर को अगर बदलना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमको हिज राइट करना होगा, तो योर हट जाएंगे और हिज लिख दिया जाएगा। अटेंशन इज एमआर का वाजवर होता है, सीधा सीधा आया। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जा रहे हैं तो इज एमआर का वाजवर हो जाएगा, डूडस का डेट हो जाएगा, वाजवर का हार्ड हो जाएगा, मिल का उड हो जाएगा, सर का सुट हो जाएगा, कन का कुड हो जाएगा, मेका माइट हो जाएगा, आर्ट का आर्ट हो जाएगा, नीट का नीट रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। रिपीट अगेन, ध्यान देना। इज एमआर का वाजवर, वाजवर का हार्डविन का हार्डविन सेम रहेगा। अगर डूडा जाता है तो डेट हो जाएगा, वेल उड का विल का उड हो जाएगा, सेल का सुट हो जाएगा, कन का कुड हो जाएगा, मेका माइट हो जाएगा, आर्ट का आर्ट रहेगा, नीट का नीट रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म हो जाती है, और अगर सेकंड आ जाती है तो उसके साथ में हाइड का प्रयोग करते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस जो आपका है कुछ इस तरह से बनेगा जाकर के। सीधा सीधा बहुत जल्दी के साथ में देखते हैं। राम का राम हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा। सेट टू को आप टोल्ड में भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। आगे ऑब्जेक्ट है टॉम, कंजक्शन जो असर्टिव सेंटेंस होता है यहाँ पर लगता है दैट, और दैट के बाद में लिखा जाता है। आई का संबंध बता ही चुके हैं, पहले से बताने की जरूरत नहीं है। वेल का वुड हो जाएगा, और नॉट का नॉट रहेगा, टीच का टीच रहेगा। उसके बाद यू का संबंध तो बदल चुका हो, पहले से मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। प्रॉपर्ली का प्रॉपर्ली हो जाएगा, और उसके बाद में बिकॉज का बिकॉज हो जाएगा। और योर का संबंध चेंज कर चुके हैं आप, तो हिज लिखा जाएगा, और इसके बाद में अटेंशन हो जाएगा, और इसका वाज हो जाएगा, वेरी का वेरी रहेगा, लो का लो रहेगा, बन जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आपको कोई आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन वीडियो देखने की आवश्यकता जरूर है, इसलिए आप जुड़े रहने के लिए आप भरसक प्रयास करते रहें। धन्यवाद।